झुकने का स्थान है मेरा प्रभु, तू मेरा चरवाहा, संबल है मेरा, झुकने का स्थान है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगी संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगी मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। महिमा के लिए वो जरूर गाएंगे। मैंने उनसे ऐसा बोला कि आप प्रभु की महिमा के लिए गीत गाइएगा, प्रभु आपको पूर्ण छुटकारा देगा। हम लोग विश्वास के साथ ये भी प्रार्थना करेंगे कि ब्रदर को पूर्ण चंगाई दे। ब्रदर शिबू थॉमस आप लाइन पर हैं? जी मैं हूँ। आपको इस हिंदी प्रेयर लाइन में वेलकम करता है। थैंक यू। गाने का अवसर है। वैसे परमेश्वर के दास ने बोला, मेरा गला बहुत फटा हुआ मैं गाने कोशिश कर रहा था, गाने के 1-2 बार गाने के लिए कोशिश किया, बहुत खांसी हो रही है, बट इस बीच में भी मैं गाने के बीच में कभी खांसी हो गई तो मेरे लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ये गाना आप सब लोगों को मालूम होगा, तो आप लोग गाना मेरे साथ में गाए तो भी अच्छा होगा। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना, सारे सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना, हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना,
जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। आहा हा हा ले लुया, 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 आहा हा ले लुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही अच्छा गीत, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने गाया। बहुत बहुत थैंक्स। मैं चाहूंगा कि आपके लिए प्रेयर करूं। प्रभु जी, हर कोई मेरे साथ मिलकर प्रिय ब्रदर के लिए एक मिनट प्रेयर करे। तो प्रभु जी, हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं हमारा प्रिय भाईजान को, प्रिय ब्रदर को आप इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से पूर्ण रूप से चंगा करे, पूर्ण छुटकारा दे। हम लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु अपना अद्भुत हाथ रखकर, अद्भुत का सर्वशक्तिमान का हाथ रखकर उन्हें छूकर इसी वक्त प्रभु ने पूर्ण चंगाई दे। जिस तरह उन्होंने गाया कि ये दान प्रभु आपका है, इसके ऊपर दुष्ट नजर ना रखे। प्रभु जी, हम उस दुष्ट को, उस बीमारी को डांटता हुआ बोल रहा है कि प्रिय ब्रदर पूर्ण रूप से चंगा हो। चंगाई करने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है। जरूर हमारा धन प्रभु का है, इसके ऊपर दुष्ट नजर नहीं रख सकता है। भाईजान, आपको बहुत बहुत थैंक्स। प्रभु ज्यादा से ज्यादा आपको आशीष करे, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपकी मिनिस्ट्री को प्रभु ज्यादा से ज्यादा ब्लेस करे। आपके लिए जरूर हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइएगा हमेशा प्रेयर लाइन में। श्योर लिए जरूर हिंदी गाना गीत गा कर इस प्रेयर लाइन को ब्लेस कीजिएगा। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। पास्टर जी, आप लाइन पर है। पास्टर CM मैथ्यू। हाँ जी। मुझे लगता है कि आपने पहले भी इस प्रेयर लाइन में आकर कलाम से प्रीच किया है। हाँ जी। फिर से एक बार इस प्रेयर लाइन में, हिंदी प्रेयर लाइन में आपको वेलकम करते हैं। इस वक्त आपको कलाम से बात करने के लिए 20 मिनट्स सेपरेट करता है। आप अवसर को उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। इस प्रेयर लाइन के द्वारा मेरा आवाज सुनने वाला सारे लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम देता हूं। गुजरात के मसीह लोगों की तरफ से मैं आपको प्रभु यीशु के नाम में फिर से एक और बार मेरा सलाम देता हूं। मुझे एक बड़ी खुशी की बात है कि परमेश्वर की दास लोग, जिन लोग ये प्रेयर लाइन चलाते हैं, उन्होंने मुझे परमेश्वर की वचन से आज बांटने के लिए कहा और एक मौका दिया। इसलिए मैं उससे भी धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर इस सेवकाई को आगे बढ़ाए और बहुत से लोग इस प्रेयर लाइन के द्वारा आशीष पाए, चंगाई पाए, उद्धार पाए, परमेश्वर की ओर नजीक आए और परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाला बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे आगे जितना समय में उसमें एक छोटा सा संदेश मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हम सभी को सुपरिचित एक वचन मैं इसके लिए पढ़ना चाहता हूं। मत्ती का सुसमाचार, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, उनका 12 अध्याय, उनका 20वीं कलम
मैं पढ़ना चाहता हूं। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 20। वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुएं देते हुए बेती को न बुझाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह नबी की किताब में से हमारा परमेश्वर यीशु मसीह की जन्म से कई साल पहले यीशु मसीह के बारे में किया हुआ एक भविष्यवाणी की कोटेशन है इस मत्ती की सुसमाचार में जो हमने पढ़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह की जन्म से कई साल पहले पुराना नियम में लगभग 360 से अधिक भविष्यवाणी यीशु मसीह के जन्म के बारे में, यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में, यीशु मसीह की मरण के बारे में, यीशु मसीह की पुनरुत्थान के बारे में और यीशु मसीह की पुनरागमन के बारे में, इन सभी के बारे में बहुत साल पहले से ही भविष्यवाणी किए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु का एक स्पेशल इंपॉर्टेंस ये है कि हिज बर्थ वॉज नॉट एन एक्सीडेंट। उनका जन्म, उनका सेवकाई ये कुछ अकस्मात नहीं थे, लेकिन परमेश्वर की योजना के अनुसार यीशु का जन्म हुआ, यीशु का सेवकाई हुआ, यीशु का मरण हुआ और यीशु का पुनरुत्थान हुआ और इनके योजना के अनुसार परमेश्वर यीशु मसीह फिर से इस दुनिया में आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह अपना जीवन में करने वाला एक खास बात के बारे में इस भाग में लिखा है। दो चीजों के बारे में इधर लिखा है, एक है सरखंडे और दूसरे हैं बेती। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें से मैं आज आप लोगों के साथ सिर्फ सरखंडे के बारे में बात करना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सरखंडे के बारे में ऐसा लिखा है कि कुचले हुए सरखंडे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सरखंडे ऐसा ही एक नाजुक पौधा है, एक नाजुक जात की पौधा होता है। उसके अंदर ऐसा कोई बल नहीं है, ऐसा कोई अन्य काम के लिए, कोई मकान बनाने के लिए या कोई अच्छा काम के लिए इसको इस्तेमाल किया नहीं जा सकते हैं। पुराने जमाने में सरखंडे को दो काम के लिए मेनली इस्तेमाल किया करता था। एक फ्लूट बनाने के लिए, बांसुरी बनाने के लिए सरखंडे इस्तेमाल करते थे। दूसरी ऐसे मेजरिंग रॉड, मापने का एक रॉड के समान सरखंडे के हिसाब सरखंडे के इस्तेमाल किया जाते थे। एक बार खराब होने के बाद ये सरखंडे ऐसा एक पौधा है, फिर ना तो इसे रिपेयर कर सकता है, ना तो उनको और अन्य कोई काम में इस्तेमाल कर सकता है। इतना नाजुक एक पौधा है सरखंडे। और ये नाजुक पौधा होते हैं, उसके ऊपर यदि ये कुचले गए तो फिर आगे उनका कोई भी काम उससे हो नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य के हाथ में यदि एक कुचले हुए सरकंडे मिले, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ये सरकंडे को फिर रिपेयर कर अन्य कोई काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुचलने के बाद ये एब्सोल्युटली बेकार, यूजलेस हो जाते हैं। उसके अंदर से ना तो एक बांसुरी फिर से बना पाएगा, ना तो कोई मेजरिंग रॉड उसमें से बना पाएगा, और मनुष्य के हाथ से सिर्फ इस सरकंडे का उपयोग इतना है कि इसे फेंक दिया जाए, कोई काम के लिए फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की वचन हमें ऐसा सिखाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा यीशु मसीह ऐसा दयालु परमेश्वर है जो कुचले हुए सरकत को तोड़ता नहीं है, हालेलुया। उनके पास यदि ये कुचले हुए सरकंडे को देते हैं, मनुष्य के पास यदि मिले तो उसे थोड़े, उससे अधिक कोई काम का नहीं होता है। लेकिन यीशु के पास यदि वो देते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वचन कहते हैं
कि उसे वो यीशु उसे कभी भी छोड़ता नहीं है। हालेलुया। शायद मुझे सुनने वाला लोग में से कुछ लोग ऐसा होंगे जो सोचते होंगे मैं भी इस कुचले हुए सरखंड के समान हैं, मैं कोई काम की लायक नहीं हूं, मैं एब्सोल्युटली यूजलेस हो गया हूं, मेरे से अब कभी भी एक बांसुरी की आवाज, परमेश्वर की स्तुति करने की आवाज, लोगों की आनंद दिलाने वाला आवाज शायद मेरे से अभी कभी नहीं निकलेगा। अब मेरा एक ही अंध है, मुझे फेंक दिया जाए। यदि आप वो व्यक्ति हैं तो आपके लिए परमेश्वर का ये वाणी है, यीशु मसीह ऐसा एक परमेश्वर है जो कुचले हुए सरकन को छोड़ता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये सरकंडे कैसे कुचले गए, मेरे मन में दो बात ऐसे आए कि शायद एक बार बांसुरी बनाने के बाद कुछ खराब हो गया तो उन्होंने फेंक दिया हुआ। इसका मतलब यह है कि अपने काम के लिए इस्तेमाल करके जब उनको लगा कि अब कोई काम का नहीं है तो मनुष्य अपन को हमको तिरस्कार कर देता है। यूज एंड थ्रो अवे। शायद इस सरखंडे को ऐसा होगा कि एक बार बांसुरी बनाया, ना तो मेजरिंग रॉड बनाया, उसके बाद उसकी काम पूरा हो गया, यूटिलिटी पूरा हो गया तो उन्हें फेंक दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मनुष्य का स्वभाव है। हालेलुया। आप जिसका पीछे जाते हैं, जिसके लिए आप यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, जिस कारण के लिए आप कहते हैं कि ना, मुझे मसीह का पीछे ना जाना चाहता हूं, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा एक समय आएगा आपका अंदर जब उन लोगों को इस्तेमाल करने के लिए और कुछ भी ना होगा तो आपको फेंक दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इससे अच्छा है कि अभी से ही यीशु के चरणों में आ जाइएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरी एक चांस ऐसा हो सकता है, सरकंडे कैसे कुचल गए। इस सरकंडे के आजू बाजू में शायद बड़े पेड़ पौधे होंगे, उसको काट कर उनमें से लकड़ी निकालकर कुछ फर्नीचर या कुछ घर बनाने की काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए कोई लोग आया होगा। उन्होंने सोचा कि इसके आजू बाजू में पूरे सरखंडे हैं, चलो उसको पहले निकाल देते हैं और उनको कुचाल देते हैं। यही उसी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करते हैं कि अन्य लोगों का आगे जाने के लिए, अन्य लोगों को बटने के लिए, अन्य लोगों को कुछ पाने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको शायद कुछ ले गए होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये दोनों हालत में होगा तो भी परमेश्वर की वचन, हालेलुया, मेरे लिए और आपके लिए ये आश्वास दिया जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, कि यीशु के पास यदि आप आए तो आप भले ही एक कुचले हुए सरखंडे हैं, आपको परमेश्वर त्यागेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब भी मैं इस भाग पढ़ रहा हूं, मेरा हृदय के अंदर दौड़ के आने वाला एक व्यक्ति है, परमेश्वर की चेलाओं में से एक, उनका नाम पीटर है, पत्रोस है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक वचन पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना की सुसमाचार, उनका पहला अध्याय, उनका 42वीं कलम, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 42। ये ऐसा कहते हैं, वह उसे यीशु के पास लाया। अंद्रयोस नाम की उनका भाई पत्रोस को यीशु के पास लेके आने के बारे में इधर लिखा है, और ऐसा लिखा है, वह यीशु के पास, वह उन्हें यीशु के पास ले आया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा,
तो यूहन्ना का पुत्र शिमोन है, तो कैफा अर्थात पत्रोस कहलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शिमोन इस नाम की मतलब आज हमारा प्रेयर लाइन चर्च का प्रेयर में भी हमारा पादरी साहब पास्टर शिबू थॉमस इसके बारे में बात कर रहा था। ये जो शिमोन शब्द का एक मीनिंग ये होते हैं सरखंडे, कोई बल उसके अंदर नहीं थे, कोई अच्छी भला काम के लिए वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। एक मछुआरा थे, मछली पकड़ने वाला एक व्यक्ति थे, लेकिन उनका भाई अंद्रयोस ने उन्हें यीशु के पास लेके आया। 42 कलम में ऐसा लिखा है, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय उनका 42 कलम में, वह उसे यीशु के पास लाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप एक कुचले हुए सरखंडे होने के बावजूद आप किसके पास जाते हैं, उसका ऊपर, उसका अधिष्ठान पर आपका भविष्य निर्भर होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप एक कुचले हुए सरखंडे होने के बावजूद इससे पहले आप कई अलग अलग जगह पे गए होंगे, कई लोगों के पास गए होंगे, कई ऐसे लोग जो अपने आप को परमेश्वर कहते हैं, मनुष्य जो परमेश्वर कहते हैं, उनके पास गए होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आपकी अवस्था को बदलने के लिए, आपको परिवर्तन करने के लिए उनमें से कोई भी सामर्थ्य नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहते हैं पत्रोस का जीवन में परिवर्तन लाने का बड़ा कारण यह था कि उन्हें यीशु के पास लेके आया। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सुनने वाला भाइयों बहनों, शायद आप उस कुचले हुए सरकन के पास, कुचले हुए सरकन के समान हैं। आज मैं आपसे कहता हूं, आप यीशु के पास आइए। अन्य जगह पर आपने कई बार गया, थक गया है, हृदय के अंदर निराशा है, अभी कोई आशा आप में बाकी नहीं बचे हैं। यीशु कहते हैं मेरे पास आओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे इस वचन में लिखा है, जिन्हें जब उन्होंने यीशु के पास लेके आया, यीशु ने दो काम किए। पहले उन्होंने उनका ऊपर नजर किया, उन्हें देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु का नजर के अंदर पत्रोस का सिर्फ बाहर की अवस्था नहीं, उनका अंदर की अवस्था भी यीशु ने देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप यीशु के पास आएगा, आपका सिर्फ बाहर की अवस्था नहीं, आपका अंदर की टूटा हुआ अवस्था भी मेरा परमेश्वर देख सकते हैं और आपका जीवन में परिवर्तन को ला सकते हैं। और कहते हैं ये शिमोन जो सरखन के समान है, मैं तुम्हें ऐसा परिवर्तन दूंगा कि सबसे कड़क, सबसे स्ट्रॉन्ग एक चीज है, स्टोन, पत्थर, मैं तुम्हें सरखंडे से पत्थर को बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि ये सरखंडे एक मनुष्य के पास मिलता, प्रेज़ द लॉर्ड, उन्हें छोड़ देता, लेकिन इस सरखंडे, पत्रोस नाम के इस सरखंडे जब यीशु के पास आया, यीशु ने उन पर देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने उनका जीवन में परिवर्तन किया। इतना बड़ा परिवर्तन उनका जीवन में आया कि जब प्रेरितों के नाम लिखने में आते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वहां ऐसा लिखा जाता है कि पहला पत्रोस, हालेलुया, उन सारे शिष्य गणों से पहला उनका नाम तक लेके आने के लिए परमेश्वर ने उनका जीवन में परिवर्तन किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका जीवन में कई कमी कटिए हुए, कई बार वो हार गए, लेकिन परमेश्वर की योजना था कि उन्हें सरखन की अवस्था से एक पत्थर की अवस्था पर लेके आने के लिए। मुझे सुनने वाला कुछ भाइयों बहनों में से आप ऐसे होंगे, कई बार आप हार गए होंगे, लेकिन यदि परमेश्वर को आपके बारे में एक इच्छा है, एक विचार है, उस विचार धारा से कोई भी चीज आपको अलग नहीं कर सकते।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे दिया हुआ टाइम पूरा हो रहा है, इसलिए मैं आपको मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं, आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। इफ यू आर दैट पर्सन हु इज इन दैट प्लेस ऑफ द ब्रोकन रीड, एक ब्रोकन रीड के समान, एक कुचले हुए सरखंडे के समान यदि आपका जीवन है, आपने कई लोगों के पास गए होंगे, कई मदद देने के लिए कई चीजों के पास गए होंगे। आज आप यीशु के पास आए तो यीशु आपका ऊपर नजर रखेगा, आपका सारे जीवन को परिवर्तन कर हालेलुया, आपका जीवन में सरखंडे के अवस्था से एक स्थिर अवस्था, एक स्ट्रॉन्ग अवस्था, एक पत्थर के समान, जैसा परमेश्वर ने पीटर को बचाया, पीटर को उन्होंने कन्वर्ट किया, उन्होंने एक अलग रूप दिया, वैसा आपका जीवन में भी हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं कि इन वचन से आपका जीवन में परमेश्वर काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू पास्टर, थैंक यू। बहुत ही सुंदर वचन हम सुन रहे थे। मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन करना नहीं चाहता है, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता है कि इस वचन के सामने आप अगर समर्पित करना चाहता है तो प्रभु के दास लाइन पर है, वो आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे और प्रभु स्वर्ग खोलकर आपके ऊपर आशीष भेजेगा। याद रखिएगा, पास्टर ये बोल रहा था कि आपके अंदर का और बाहर का दर्द वो समझता है। इंसान बाहर का चीज दे सकता है, लेकिन आप ऐसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नजरों के सामने है जो आपके अंदर का टूटा हुआ हालात दे सकता है और आपके अंदर और बाहर के जरूरतों को पूरा कर आपकी पूरा जिंदगी को प्रभु बदल सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति इस वक्त इस कलाम के सामने समर्पित कर मेरे लिए प्रार्थना करना ऐसा बोलेंगे तो पास्टर जी प्रेयर लाइन पर अवेलेबल है, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास के साथ ये बोलता है कि स्वर्ग आपके लिए खुलेगा, स्वर्ग आपके लिए खुलेगा और इसी वक्त पवित्र आत्मा आपके लिए प्रभु के समर्थ लाएगा। जो कोई भी समर्पित कर प्रेयर चाहता है, वो इस वक्त अवसर है, बोलिएगा, आपके लिए पास्टर जी प्रार्थना करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के सन्मुख में वचन के सामने अपने आप को, अपने परिवार को समर्पित करती हूँ। हमारे प्रार्थना विषय के परमेश्वर के और हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए विनती करती हूँ। हालेलुया। पिता, मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ इस बहन जो इस प्रेयर लाइन में अपने परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को नम्र कर प्रार्थना के लिए विनती किया है। मैं जानता नहीं हूं उनका जीवन की जरूरत क्या है, लेकिन मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनका जीवन के अंदर और बाहर की अवस्था को जानने वाला परमेश्वर अभी इसी वक्त उनका जीवन में काम करे। हालेलुया। उनका जीवन के अंदर जो कुछ चीजों के लिए, जो कुछ जरूरतों के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर हालेलुया, पवित्र आत्मा हालेलुया वो उनके जीवन में काम करे और उनका जीवन की अवस्था को तो बदल दीजिए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। कुचले हुए अवस्थाओं में से उनको बाहर ले आकर हालेलुया एक मजबूत अवस्था में उनके पारिवारिक जीवन, उनका व्यक्तिगत जीवन, उनका नौकरियात जीवन, उनका हर एक जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य उनका जीवन में प्रकट होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना करता हूँ, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। सबों को अवसर है, आप प्रेयर रिक्वेस्ट बता सकता है, पास्टर जी आपके लिए प्रार्थना करेगा। लोग आपको नालायक समझता है, बेकार समझता है, प्रभु आपको इतना लायक बनाएगा कि लोग आप तक आएंगे, आप तक पहुंचेंगे विषयों लेकर। समर्पित कीजिएगा, ये आपका अवसर है।
आपके अवसर है प्रभु जी के लिए अपने आप को समर्पित करने का। आप परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है, एक ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। एक ही परमेश्वर है जिसका थ्रोन है, एवरलास्टिंग है, वो प्रभु यीशु मसीह है। एक ही एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, वो प्रभु यीशु मसीह है। उस परमेश्वर के नाम से इस वक्त जय का प्रख्यापन करता हुआ प्रार्थना करता है। प्रभु चुराने के लिए धन्यवाद बोलता है, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद बोलता है, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने आज रात को परमेश्वर ने जय किया है, इसके लिए परमेश्वर का जय जयकार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने आज का रात लाइन लीड करने के लिए पास्टर जैन को परमेश्वर ने शक्ति सामर्थ से भर दी, इसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद दे रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन से सुनाने के लिए परमेश्वर ने प्रभु के दास पास्टर CS मैथ्यू को तैयार किया, इसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। वह कुचले हुए सरकंडों को ना तोड़ेगा, दुआ देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा, जब तक वह न्याय को प्रबल ना कराए। हालेलुया। परमेश्वर आपके वचन को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हर एक प्रेयर लाइन पार्टनर्स के लिए धन्यवाद दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर शिबू के लिए हम बस धन्यवाद दे, उनको परमेश्वर पूर्ण चंगाई दे। थैंक यू एंड एवरीबॉडी गुड नाइट। Good night. Good night.